गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर मुक्ता चंदानी, एजुकेटर, मोटिवेटर, काउंसलर एंड एकेडमिशियन, फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो के साथ, बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इंटरव्यूज जब आप देने जा रहे हैं तो किस तरह से इंटरव्यूज देना है, उसकी पॉलिसीज, उसके ट्रिक्स, सारी चीजें मैंने बताई थी। लेकिन इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि आप लोगों को अपने ड्रीम्स को कैसे रियलिटी में बदलेंगे। हाउ टू मेक योर ड्रीम्स रियलिटी विथ रॉकिंग इंटरव्यूज। अगर इंटरव्यूज में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके जवाब क्या होने चाहिए, ये आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए। हाउ टू मेक योर ड्रीम्स रियलिटी। आप अपने ड्रीम्स को कैसे रियलिटी में बदलेंगे, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यूअर आपको बहुत बहुत कंफ्यूज करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल डिस्करेज नहीं होना है और कैसे प्रॉम्प्टली अपने इंटरव्यूज को रॉक करना है। सो हाउ टू मेक योर ड्रीम्स रियलिटी विथ रॉकिंग इंटरव्यूज। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि इंटरव्यूज क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरव्यूज? अक्सर इंटरव्यू की शुरुआत इसी सवाल से होती है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। लेकिन इंटरव्यूज एक्चुअल में यह एक ऐसी मीटिंग्स है जो कि बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। एक प्रथा है जिसकी प्रक्रिया से किसी का चयन किया जाता है। यह एक ऑफिशियल रूल है जो प्रत्येक क्षेत्र में बिल्कुल कंपलसरी है, अनिवार्य है। और यह कैंडिडेट्स एवं उसकी फिटनेस को जज करने के लिए कंपलसरी सोशल सिचुएशन और कंडीशन को कहा जा सकता है। जहां पर भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक फॉर्मल मीटिंग्स जरूर होती है, उस फॉर्मल मीटिंग्स को ही इंटरव्यू कहा जाता है। अब मैं आपको सारे सवालों से अवगत करवाने वाली हूँ जो सवाल जनरली किसी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल तो आपसे यही पूछा जाएगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, या ये पूछा जाएगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या फिर ये पूछा जाएगा कि से समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब इन्हीं सब चीजों के ऊपर आपको इंटरव्यूज के बारे में बताना है। आप बिल्कुल काम एंड कूल, जो कि मैं प्रत्येक वीडियो में, पिछले वीडियो में भी ये बोल चुकी हूँ कि आपको हमेशा काम रहना है, कंफर्टेबल रहना है। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, अक्सर इंटरव्यू की शुरुआत जिस सवाल से होती है तो उस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, यानी कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो जवाब में आप अपने एक्सपीरियंस को बताइए, स्टार्टिंग ईयर्स में आपने क्या क्या काम किया है, और प्रेजेंट वर्कआउट का भी एक्सपीरियंस आप बताएं। जो आप अभी प्रेजेंट काम कर रहे हैं उसके बारे में अवश्य बताएं, लेकिन अपने बेस्ट पॉइंट्स को आप आगे के लिए अवश्य बचा कर रखिए, क्योंकि आपको आगे दूसरे सवालों के साथ उस बेस्ट पॉइंट्स को ऐड करना है। अब आपसे दूसरा सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। व्हाट डू यू मीन, हाउ, व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स यू नो अबाउट आवर कंपनीज। आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। तो इस सवाल के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है। और अगर आपने रिसर्च वर्क, जो कि मैं पहले इंटरव्यू में बता चुकी हूँ, पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप अपने रिसर्च वर्क के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। आप रिसर्च वर्क पूरा करके पूरी तैयारी के साथ अगर जाएंगे तो वहां पर आप बता पाएंगे। तो आप ये बता सकते हैं कि आप कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में काफी कुछ जानते हैं, सर्विसेज के बारे में जानते हैं, सैलरीज के बारे में जानते हैं, रेपुटेशन, गुडविल, मिशन, विजन ऑफ द कंपनीज के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं जो कि आपने रिसर्च वर्क में कंप्लीट किया है, मैनेजमेंट्स के बारे में, पॉलिसीज के बारे में और स्ट्रेटेजीज के बारे में भी आप बहुत कुछ जानते हैं। इसके बारे में आप अवश्य बताइए।
इंटरव्यूज लेने वाले को आप ये भी बता सकते हैं कि आप अभी और बहुत कुछ सीखेंगे, सीखना बाकी है, और आप ये भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिव ही मतलब एनर्जी आप हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने एम्प्लॉइज के बीच में। तो इस तरीके से आप क्लियर तरीके से अगर बात करेंगे तो सामने वाले के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ती हूँ कि ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि आप हमारे लिए क्यों काम करना चाहते हैं, आप हमारे लिए क्यों काम करना चाहते हैं। तो आपको ये अवश्य याद रखना है कि आप किसी भी इंटरव्यू में अच्छा जवाब, अच्छा आंसर तभी दे पाएंगे जब आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, जो कि मैं बार बार यही बोलती हूँ कि आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाइए, कहीं पर भी जाइए, अपने रिसर्च वर्क को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर आप इंटरव्यू के लिए जाइए। तो आप उस सवाल का ये आंसर दे सकते हैं कि अगर आपने रिसर्च वर्क में ये सब सीखा है, तो सवाल ये था कि आप हमारे लिए क्यों काम करना चाहते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर कंपनी के मुताबिक अगर आप उनका हिस्सा बनेंगे तो आप सारी चीजों को अपना इंटरेस्ट और रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी नॉलेज के साथ ये सारी चीजें आप उनको बता सकते हैं कि आप कितना इंटरेस्ट रखते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में, सारे न्यू नॉलेज में, विलिंगनेस टू लर्न न्यू थिंग्स में आप जितना विश्वास रखते हैं, वो सारी चीजें आप उनको बता सकते हैं कि मैं इसलिए काम करना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी के लिए ये बेनिफिट है, और कंपनी जो चाहती है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में लोग आगे आए, तो मैं उसी से ही संबंधित ये सारी चीजें मतलब आगे करना चाहूंगा। तो बेहतर यही होगा कि आप कंपनी के बिल्कुल सारे प्रोफाइल्स में को ध्यान में रख के ही इस सवाल का जवाब दें। अब मैं आपको एक ऐसे सवाल की ओर आगे बढ़ाने के लिए ले जा रही हूँ कि ये बताएं, अगर कोई सवाल ये पूछता है आप हमारे लिए ऐसा क्या कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। बहुत सही सवाल है। सामने वाला पूछ सकता है आपसे कि आप हमारे लिए ऐसा क्या कर सकते हैं, क्या अलग कर सकते हैं जो दूसरे वो चीज नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर अपने स्पेशल टैलेंट्स एवं जिम्मेदारी निभाने की क्षमताओं के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। यानी कि आप अपना असाइनमेंट्स के बारे में बता सकते हैं, अपने करियर में मिली सफलता के बारे में बता सकते हैं कि आपने कौन से असाइनमेंट कंप्लीट किए हैं और अपने करियर में कौन कौन सी सफलता आपको मिल चुकी है, अपना इंटरेस्ट, अपनी स्किल्स, उस और वो सारी चीजें जिसके द्वारा आपको बेस्ट रिजल्ट अभी तक मिल चुका है, वो सारी चीजें आप उनको बता सकते हैं। उसके बाद आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि हमें आपको ये जॉब क्यों दे देनी चाहिए, हम आप ही को क्यों दें, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं लेकिन हम आपको ये जॉब क्यों दें, हमें आपको ये जॉब क्यों दे देनी चाहिए। इस सवाल का जवाब अपनी कैपेबिलिटीज, अपने एक्सपीरियंस और अपनी एनर्जी को ध्यान में रखते हुए आप इस सवाल का जवाब देते हैं। तो ये कहें कि आप सारी चीजों में आपका टैलेंट है, आपकी कैपेसिटीज है और आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो आप आई थिंक आई विल बी द फिट फॉर दिस जॉब, मैं सोचता हूँ कि मुझे इस जॉब के लिए आप हायर कर सकते हैं। उसके बाद ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आप जॉब में क्या उम्मीद रखते हैं, सैलरी भी क्या हो सकती है। ये तो इम्पोर्टेंट सवाल है ही कि आपकी एक्सपेक्टेशन सैलरी में क्या है। तो आप अपना जवाब कंपनी में काम करने के दौरान मिलने वाले अवसरों को ध्यान में रखकर तैयार करें। फिर आप अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में बताएं। उसके बाद ये भी सवाल आ सकता है कि हमारी कंपनी को सही मायने में योगदान देने में आपको कितने वक्त की जरूरत होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। हर कंपनी पूछती है कि हमारी कंपनी को अगर सही मायने में आप सपोर्ट करते हैं, आप आना चाहते हैं, तो आपको कितने वक्त की आवश्यकता है। तो इस सवाल का जवाब देते समय आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि चैलेंजेस एंड प्रेशर्स, जितनी भी चुनौतियां हैं और जितने भी प्रेशर्स हैं उसको फेस करते हुए आप इनफैक्ट नौकरी के पहले दिन से ही तैयार हैं।
तो ये आपका इतना पॉजिटिव आंसर है कि आप पहले दिन से तैयार हैं उस नौकरी के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारा प्रेशर है, चैलेंजेस है, लेकिन आप पहले दिन से ही बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन कंपनी का सपोर्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आप साथ में रखेंगे। इसलिए 6 मंथ से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता है, आप बता सकते हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं कि हमारे साथ सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि हमारे साथ आपकी पारी कितनी लंबी होगी, आप कितने समय तक आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, आप में कितनी कैपेबिलिटीज है, आप हमारे साथ कितने दिनों तक टिके रह सकते हैं। तो इस सवाल के जवाब में आप ये कह सकते हैं कि आपकी दिलचस्पी कंपनी के साथ करियर बनाने में है और आप लंबे समय तक कंपनी में रहकर कंपनी के साथ ग्रोथ करना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा आंसर है। आप इस आंसर को इस तरह से भी दे सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा समय तक कंपनी के साथ रहेंगे और उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप पूरा सहयोग करेंगे। उसके बाद आपका बायोडाटा बताता है। उसके बाद ये सवाल पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि आपका बायोडाटा देखेंगे वो और उसके मुताबिक वो पूछ सकते हैं कि आपका बायोडाटा ये बताता है कि इस पद के लिए आप या तो ज्यादा काबिल हैं या फिर अनुभवी हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बायोडाटा में जो चीज लिख कर जाएंगे, बायोडाटा जो शो करेगा, तो उसको देखते हुए सारे सवाल पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आप कंपनी के साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप पर अपने इंटरेस्ट को बता सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि एक अच्छी कंपनी को हमेशा ज्यादा टाइम तक टिक कर काम करने वाले स्टाफ की जरूरत होती है। आप उन कंपनी को अपना एक योगदान देना चाहेंगे, तो उस कंपनी में ज्यादा समय तक जो ज्यादा पर्सन टिक जाता है, ज्यादा एम्प्लॉय ज्यादा समय तक टिक जाता है, तो उनके एक्सपीरियंस को देखकर कंपनी कभी भी उनको छोड़ना नहीं चाहेगी। तो आप ये उनको कहना बिल्कुल मत भूलिए कि अच्छी कंपनी को एक टिक कर काम करने वाले स्टाफ की ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है। अनुभवी कर्मचारी हमेशा, एक्सपीरियंस जो वर्कर्स होते हैं वो हमेशा कंपनी की जान होते हैं। तो आप ये सारी चीजें कंपनी को भी हाईलाइट करने के लिए बता सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी और एक एनर्जेटिक कंपनी को हमेशा एक टैलेंटेड लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ती है और मैं इसी बात को सपोर्ट करता हूँ। आपकी कंपनी तो हमेशा टैलेंटेड लोगों का सम्मान करती है, तो मैं इसीलिए यहाँ पर जॉब आपके साथ काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप चीजों को किस तरह से मैनेज करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि पूछा जाता है हर इंटरव्यू में कि आप चीजों को किस तरह मैनेज करेंगे, उनके वर्किंग आवर्स को कैसे मैनेज करेंगे, स्टाफ को कैसे मैनेज करेंगे, अगर आप लीडर हैं तो सारे जितने वर्कर्स आपके नीचे काम करेंगे तो कैसे आप मैनेज करेंगे, आप चीजों को किस तरह मैनेज करेंगे। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इस जवाब के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है कि आप कंपनी के जवाब में आप हमेशा ये बता सकते हैं कि कंपनी की जो स्टाइल और स्ट्रेटेजीज है और उसका जो रिसर्च वर्क है, आप अपनी स्ट्रेटेजीज और स्टाइल के हिसाब से ही उसको बताइए जो जिस रिसर्च वर्क को आपने कंप्लीट किया है और जिस रिसर्च वर्क के बेसिस पे आप कंपनी में पहुंचे हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती है, अपना टैलेंट आप बता सकते हैं कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती है, मुझे मिस्टेक को भी पकड़ना आता है, ये मेरे में टैलेंट है, मैं मिस्टेक भी पकड़ सकता हूँ या पकड़ सकती हूँ और उसको सुधार करना भी मुझे आता है। मैं अपने कॉलेजेस कलीग्स को, अपने कलीग्स एवं सपोर्टर्स को ध्यान में रखती हूँ या रखता हूँ और हमेशा उनको सही मार्गदर्शन भी देता रहता हूँ या देती रहती हूँ। तो इन सभी सवालों के साथ आप बिल्कुल तैयारी के साथ जाएं तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो बिल्कुल रॉकिंग इंटरव्यू होगा और आपके जो ड्रीम्स हैं वो बिल्कुल आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आगे भी इस नए वीडियो को आपके पास नए वीडियो के साथ मैं आपके पास आती रहूंगी। आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।